हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेटवे। कैसे हो आप? आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे लिनक्स फाइल सिस्टम में एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में प्रवेश कर सकते हो। मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में आ जा सकते हो। कैसे आप नेविगेट कर सकते हो फाइल सिस्टम को लिनक्स। तो आज का हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो क्या है कि नेविगेटिंग द लिनक्स फाइल सिस्टम। ये वीडियो भी हमारी जो पिछली प्रीवियस वीडियोस है लिनक्स कमांड्स की, उन्हीं का आगे कंटिन्यू पार्ट है। वहां पर हमने अलग अलग कमांड्स को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ कमांड्स को यूज करके कैसे हम उन्हें यूज करते हैं, कैसे हम अपने लिनक्स फाइल सिस्टम में नेविगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप देख रहे हो कि हमारा बेसिकली आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम होता क्या। तो आपने क्या किया, कोई भी ब्राउजर जो आपकी लिनक्स में अवेलेबल है, एक्सप्लोरर, उसे ओपन कर लीजिए। जो हमारा ये कंप्यूटर आ रहा है ये आपकी लिनक्स रूट है, मेन फोल्डर। जो हमारे ये बाकी सारे फोल्डर्स यहाँ पर डायरेक्टरी शो हो रही हैं, ये सारे हमारे लिनक्स फाइल सिस्टम का पार्ट है और ये रूट के अंदर बनी। तो इनमें से कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज हैं, उनके बारे में बात। फर्स्ट है हमारी बिन। बिन का मतलब क्या होता है कि ये वो डायरेक्टरी है जिसमें हमारी सारी बाइनरी फाइल्स है। जैसे हम इस वीडियो में आपको नेविगेट करना सिखाएंगे तो उसके लिए जो भी हमारी कमांड्स, जैसे आप देख रहे हो pwd होती है, बात के लिए आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए, वो भी यहीं पर है। मतलब क्या है कि जो भी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर मिलेंगी। सेकंड हमारा होम फोल्डर है। यहाँ पर आपका यूजर शो होगा और यूजर की जितनी डायरेक्टरीज होती हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, वीडियोस, पिक्चर्स, वो सारी हमारी होम के अंदर है। नेक्स्ट जो हमारा लिब फोल्डर होता है, लिब में हमारी लिनक्स की लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट फोल्डर होता है ओपीटी। ओपीटी में हमारे वो सारे सॉफ्टवेयर्स की फाइल रहती हैं जो यूजर्स ने बाद में इंस्टॉल किए। ठीक है। जो आपका इसके बाद नेक्स्ट VAR फोल्डर है, इसमें आपका बैकअप्स वगैरह, हमारी कई यूटिलिटीज हैं जो यूजफुल यूटिलिटीज है वो सारी यहाँ पर रहेंगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो हमारे ये फोल्डर्स हैं इनकी इंट्रो दे रहा हूँ। बाकी लिनक्स फाइल सिस्टम पर किसी और वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करें। अब अगर हम अपने रूट के अंदर जो हमारा होम फोल्डर है यहाँ पर जाते हैं तो आपके जो भी यूजर अकाउंट, उनके आपको नाम शो हो जाएंगे। अगर हमारी लिनक्स पे मल्टीपल यूजर हैं तो यहाँ पर मल्टीपल नेम शो होंगे। अगर सिंगल यूजर है तो सिंगल नेम शो। और इसके अंदर हमारे सारे फोल्डर्स आगे आ जाएंगे, जैसे आपका विंडोज में डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, वीडियोस होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक, डेस्कटॉप पर हमारा यहाँ पर डाटा पड़ा है जिसे हम टर्मिनल के थ्रू प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि इन फोल्डर्स को हम लोग कैसे ओपन करेंगे। तो बिना माउस की हेल्प के हम टर्मिनल से इन्हें कैसे ओपन कर सकते हैं। तो यही सारी फाइल्स, डायरेक्टरीज को हम टर्मिनल के थ्रू कैसे ओपन करते हैं ये आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल। तो फ्रेंड्स, टर्मिनल को ओपन करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आप यहाँ पर टर्मिनल टाइप कीजिए और आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। उस पर आप डबल क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर लें। हमारा सेकंड मेथड जो रहता है कि आपने Ctrl+Alt+T प्रेस करना है। ये हमारे टर्मिनल को ओपन करने का शॉर्टकट है, आप इसे ही अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब अगर टर्मिनल में आपने अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो आप Ctrl+Shift+ दबाइए। अगर डिक्रीज करना है तो Ctrl+- प्रेस करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमारा टर्मिनल ओपन
हो चुका है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब सबसे पहले आप टर्मिनल के अंदर जब भी जाते हो तो अगर आपने कोई कमांड यूज करनी है, आपने नेविगेट करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमने ये देखना होता है कि हम कहाँ पर है, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, हमारी लोकेशन क्या है। उसके लिए हम pwd कमांड यूज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप इस समय कौन सी डायरेक्टरी में हो, कौन सी लोकेशन पर है। ठीक है, तो इस कमांड को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप pwd टाइप करोगे और इंटर प्रेस कर दोगे। हमने पूरा नहीं डालना है, हमने सिर्फ pwd ही टाइप करना। ठीक है, तो इस कमांड की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूजफुल कमांड है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कर लीजिए, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, हम कौन सी लोकेशन पर है, तो आप लिनक्स के अंदर नेविगेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगला काम हमारा रहेगा कि इस डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो आप ls कर टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। इस कमांड को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में विद ऑप्शंस एक्सप्लेन किया है, तो आप ls कमांड को अच्छी तरह से अगर सीखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो ls कमांड से आपको पता चल जाता है कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं और कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। जो ये ब्लू कलर में शो हो रही हैं ये आपकी डायरेक्टरीज हैं, और जो ये वाइट कलर में शो हो रही हैं ये आपकी फाइल्स। इस तरह से ये हो गया हमारा ls कमांड। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते। तो हमने डेस्कटॉप पर हमारी एक फोल्डर है डायरेक्टरी 1, तो हमने नेविगेट करके यहाँ पर जाना। तो इसको ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाना। तो उसके लिए आपने जो कमांड यूज करनी है वो आप cd कमांड यूज, बट उससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं पाथ के बारे में। मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पर जाना है, तो डेस्कटॉप पर आपको जाने के लिए आपको दो तरह से आप पाथ दे सकते हो, एक रिलेटिव पाथ होता है, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है। अब एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि ये इसमें हम अपना पाथ रूट से देते हैं। अब मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पर जाना है, तो हम अपने रूट से, ये रूट का सिंबल आ गया, फिर ये होम, फिर उसके बाद आपका यूजर नेम, फिर उसके बाद आपने जिस डायरेक्टरी में जाना है उस डायरेक्टरी का नाम। तो इस तरह से आप रूट से लेकर उस डायरेक्टरी तक बीच में जितने भी फोल्डर्स हैं उन सब के पाथ को टाइप कर। तो ये हमारा है एब्सोल्यूट पाथ, कि हमने पूरे का पूरा पाथ दिया। और जब हम टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और pwd देखते हैं, तो हमारी अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप। तो सेकंड हमारा जो मेथड रहेगा रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ में क्या रहता है कि हमने सीधा अगर डेस्कटॉप पर जाना है तो आप सीधा उस फोल्डर का नाम टाइप कीजिए और वहां पर इंटर कर लीजिए। तो एक एब्सोल्यूट पाथ हो गया कि रूट से लेकर एंड तक पाथ। एक आपका रिलेटिव पाथ हो गया कि जो लोकेशन पर आपने इंटर करना है उसका नाम टाइप कीजिए और इंटर कर जाइए। तो जो ये हमारी हमने कमांड यूज की थी cd स्पेस डेल्टा, इसका फ्रेंड यूज क्या रहता है कि हम कहीं पर भी हो, लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर कहीं पर भी हो, तो आप वहां से नेविगेट करके सीधा अपने होम फोल्डर पर आ जाएंगे। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डेस्कटॉप के अंदर cd डायरेक्टरी
1 टाइप किया, ls करते हैं, कुछ गलत हो गया स्पेलिंग, हाँ वो y रह गया था यहाँ पर, तो ठीक है। तो इस समय हम कहाँ पर हैं, यूजर के अंदर, होम, फिर डेस्कटॉप, फिर डायरेक्टरी 1। अब अगर यहाँ पर मैं cd स्पेस डेल्टा टाइप करता हूँ तो मैं अपनी लोकेशन से सीधा नेविगेट करके हमारे होम फोल्डर में इंटर कर जाऊंगा। इस तरह से ये cd डेल्टा कमांड का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं दोबारा। तो हमने cd स्पेस डेस्कटॉप टाइप किया और इंटर प्रेस किया, pwd की, ठीक। तो हमने cd डेस्कटॉप किया। यहाँ पर आप सीधा ऐसे .\b यूज कर सकते हो जब आपने इंटर किया। मैं आप दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे आप cd स्पेस फोल्डर का नाम दे दीजिए, चाहे ./ लगा के यूज कर लीजिए, दोनों की यूटिलाइजेशन सेम ही रहेगी, ठीक है। तो आपको सारा पाथ देने की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ उस फोल्डर का, डायरेक्टरी का नाम देना होता है जहां पर आप इंटर करना चाहते हो। तो आप यहां पर नेविगेट कर सकते हो रिलेटिव पाथ की है। तो यहां तक आपको cd स्पेस डेल्टा कमांड समझ आ चुकी होगी, pwd कमांड समझ आ चुकी होगी और cd कमांड समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पर हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स और डायरेक्टरीज है। उसके लिए हमने ls कमांड यूज की। तो आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर ये 2 फोल्डर्स हैं और ये हमारी 2 फाइल्स। तो आपने व्यू किया ls कमांड की हेल्प से। अब मान लीजिए हमें कहाँ जाना है, डायरेक्टरी 1 पर। तो हम यहाँ पर डायरेक्टरी 1 टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब आप देख रहे हो यहाँ पर डायरेक्टरी के नाम से सिर्फ एक ही डायरेक्टरी है। अगर किसी लोकेशन पर सेम नाम की ज्यादा डायरेक्टरीज ना हो तो आपको पूरा नाम टाइप करने की जरूरत नहीं रहती। आप पहले 4-5 करैक्टर टाइप करके उसके बाद आप टैब प्रेस कीजिए, बाकी का जो रिमेनिंग नाम है उसे लिनक्स अपने आप ले ले, ठीक है। तो इसी तरह से हम डायरेक्टरी 2 में भी करते हैं। तो मैंने DIRE टाइप किया, उसके बाद टैब प्रेस कर दिया। तो आप देख रहे हो कि हमारा बाकी का जो नेम है वो अपने आप आ गया। तो हम नेविगेट कैसे कर रहे हैं, अब हम cd कमांड की हेल्प से नेविगेट कर रहे हैं अपनी डायरेक्टरीज के अंदर। अब अगर यहाँ पर ls करते हैं तो आपको आपकी जो फाइल है, फाइल .txt, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप से डायरेक्टरी 1 में गए, डायरेक्टरी 1 से डायरेक्टरी 2 में गए, डायरेक्टरी 2 से हम डायरेक्टरी 3 में गए। तो एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पर हैं, डायरेक्टरी 3 में। अब मान लीजिए हम cd कमांड की हेल्प से अपनी इस डायरेक्टरी 3 से हम अपनी डायरेक्टरी 2 में जाना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे यूज करेंगे। तो आप cd स्पेस डबल यूज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्टरी 3 से कहां पर चले गए, डायरेक्टरी 2 में चले गए। तो इसी तरह तो हमने क्या किया, हम एक डायरेक्टरी बैक चले गए, पीछे चले गए cd कमांड की हेल्प से। ओके, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर ls करते हैं डायरेक्टरी 3 शो होगी। अब अगर हम फिर cd स्पेस डॉट करते हैं तो हम डायरेक्टरी 2 से कहां पर चले गए, डायरेक्टरी 1 पर। ls किया तो हमें शो हो रहा है डायरेक्टरी 2। अब जैसे हमने डेल्टा कमांड यूज की थी, cd डेल्टा, तो इसका रोल क्या है कि हम कहीं पर भी हो, हम कहां पर चले जाएंगे, अपना होम में। उसी तरह से एक कमांड और है हमारे पास, cd हाइफन।
इससे क्या होता है कि हम अपने करंट लोकेशन से कहां पर चले जाएंगे, जहां पर अब से पहले हम थे। तो अब से पहले हम कहां थे, डायरेक्टरी 1 पर। अब कहां पर है, होम के अंदर। तो जब हम CD हाइफन प्रेस करेंगे हम वापस कहां चले जाएंगे, डायरेक्टरी 1 पर। तो CD डॉट डॉट से एक डायरेक्टरी बैक, CD डेल्टा से आप होम में चले जाओगे, CD हाइफन से आप जो आपने जहां पर आप अब हो उससे पहले कौन सी डायरेक्टरी पर थे आप उस लोकेशन पर चले जाते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने CD डॉट डॉट, CD हाइफन, CD डेल्टा, सिंपल CD कमांड, LS कमांड और PWD की हेल्प से हमने डायरेक्टरीज के बीच में नेविगेट किया। तो यही हमारा लाइनक्स के अंदर नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम होता है। तो आपने PWD कमांड और जो बाकी सारी कमांड्स हैं उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और यूज़ करें इन्हें। बाकी CD और LS के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप गूगल भी कर सकते हो और कुछ हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किए, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें, इन कमांड्स की प्रैक्टिस करें। फिर भी उसके बिना भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।